विजय जी, स्टैंड क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं और अगर इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने तलवार की नोक पर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया था और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला था, तो जाहिर सी बात है भारत के इतिहास के आधार पर हम उसे ना तो महान मान सकते हैं, ना ही हम उसे इस देश के लिए कोई बढ़िया शासक मान सकते हैं, क्योंकि जिसने इस समाज के अंदर एक ऐसा जहर बोया कि आज एक जाति विशेष के लोग उसका नाम लेकर ये कहते हैं कि बाप तो बाप ही रहेगा, तो हम इस तरह की विचारधारा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हमारा ये कहना है कि इस देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे वो मुसलमान था और हिंदुओं ने तो लड़ी ही लड़ी, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। चाहे छत्रपति शिवाजी की बात हो, चाहे संभाजी महाराज की बात हो या किसी भी देशभक्त की बात हो, तो अगर किसी मुसलमान ने उस लड़ाई में सहयोग दिया है तो वो सब बधाई के पात्र हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस देश में एक हमलावर के तौर पर आकर इस देश के लोगों का धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर करने का काम किया, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदला, देश में कुछ लोग ऐसे माफी के लायक नहीं है मरने के बाद। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी नजरों में औरंगजेब और अकबर महान था, बेहतर शासक था, उसके तारीफों के कसीदे पढ़ने को मानने को तैयार ही नहीं है। उनके लिए पाकिस्तानी बॉर्डर का रास्ता खोल देना चाहिए, क्योंकि महान लोगों की जगह महान लोगों के पास ही होनी चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्योंकि वो लोग इस्लामिक शासन व्यवस्था चलाकर इस देश पर शासन करना चाहते थे। उनका समर्थन करना यानी कि शरीयत के हिसाब से, जो कानूनों के हिसाब से किसी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उनको पसंद करना है। तो जाहिर सी बात है जो लोग शरिया को पसंद करते हैं अफगानिस्तान भेज देना चाहिए उनको, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गठबंधन के आपके साथी हैं अनूप संडा जी, वो भी थोड़ी तारीफ कर रहे थे मुगल शासकों की कि ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, जहां पर आज टूरिस्ट पहुंचते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने बात कही है, हमारे साथी प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज ये जितने भी भवन है ये किसी मुगल की जागीर नहीं है, ये सरकार की जागीर है, भारत सरकार की जागीर है। भारत सरकार अगर उनसे पर्यटकों को दिखाकर कुछ कीमत वसूलती है और वो पैसा इनके रखरखाव पर खर्च होता है प्राचीन धरोहरों के, तो इसमें उनके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हो कि सरकार जो कर रही है करे, इनके ऊपर जो खर्चा होता है पुरातात्विक स्थलों पर, उनका पैसा मुस्लिम समाज के लोग देने को तैयार है, तो भाई मेरे ख्याल से तो सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इस देश के अंदर इस तरह की बातें करके इस देश को बांटने की एक साजिश की जा रही है कि औरंगजेब महान था, अकबर महान था। अरे भैया, ये इतने ही महान थे तो इस देश पर अंग्रेजों का शासन क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी बात, ये इतने ही महान थे तो आज तक कभी भी पूरे देश पर काबिज नहीं हो पाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि राजस्थान में हमारे राजपूत इन्हें हराते रहे, उधर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज इनकी नाक में दम किए रहे, इन्हें कहीं भी देश में चैन नहीं लेने दिया गया। तो ये साउथ की तरफ तो मैंने सुना ही नहीं कि भी इनका कोई वर्चस्व रहा हो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जिनके बारे में इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि भी इन्होंने हिंदुओं को तलवारों की नोक पर जबरदस्ती मुसलमान बनाया, तो भाई ऐसे लोगों के साथ तो कांग्रेस पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं है। उनका जैसा चरित्र है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए और हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, इसलिए हिंदुओं की भावनाओं का भी हम विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस तरह के विवाद किसी के द्वारा भी नहीं खड़े किए जाने चाहिए, जिससे कि इस देश की मूल आत्मा आहत होती हो। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। इसके अलावा मुगल शासकों से इस देश को आजाद लड़ाने के लिए हमारे कितने ही पूर्वजों का बलिदान हो गया, उसको हम नहीं भूल सकते। ठीक है, चूंकि समय कम है, सीधी सी बात कहते हैं कि कोई अपमान बर्दाश्त नहीं है। अनूप संडा